अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम काशिफ़ रज़ा। आज हमारे साथ एक यंग नौजवान टैलेंटेड नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम है डॉक्टर इब्राहीम शाहिद। इन्होंने पीएचडी की हुई है एग्रीकल्चर के अंदर एंटोमोलॉजी के डिपार्टमेंट में। तो इब्राहीम भाई जो है माशाल्लाह एक जदीद जो है वो एग्रेरियन है और इनकी जो एग्रीकल्चर के हवाले से एक सोच है वो भी एक ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ ही जाती है। तो इब्राहिम भाई आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी, तो वेलकम वेलकम। इब्राहिम भाई सबसे पहले जो मैंने जब आपको बुलाया तो जो मेरा एक ज़हन में क्वेश्चन आ रहा था कि पहले मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा आपकी मूंछों के बारे में। तो इब्राहिम भाई ये मूंछें जो है आप जो बॉलीवुड एक्टर हैं जो ये तमिलनाडु फिल्मों से बिलोंग करते हैं उनसे इंप्रेस होकर रखी है या वैसे ही आपकी एक शौक है? डॉक्टर साहब ये मतलब हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, तो उस हिसाब से सब भाइयों ने रखी हुई हैं, तो मतलब ये शौक भी है और यूनिवर्सिटी दौर में भी मैंने ना मूंछें माशाल्लाह। रखी हुई थी। डॉक्टर साहब सूट भी आप पर बहुत करती है माशाल्लाह। हाँ, अच्छी लगती है तभी आपकी रखी हुई है। पर्सनैलिटी पे माशाल्लाह जबरदस्त सूट हाँ, करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर थैंक यू। साहब पीएचडी आपकी एग्री एंटोमोलॉजी के अंदर है। लास्ट टाइम मैं आपके यहाँ गया था तो वहां पर आपका मैंने एक गोल्ड फार्म देखा। तो मैंने सोचा कि जब भी डॉक्टर साहब से गपशप होगी तो इसके बारे में तो मैं लाजमी पूछूंगा। और मेरा आज का प्रोग्राम भी यही है कि आज मैं सिर्फ आपसे गोल्ड फार्मिंग के बारे में आपकी राय लूंगा और आपके जो है जो तजर्बात है उससे हम मुस्तफीद भी होना चाहेंगे। डॉक्टर साहब ये एग्रीकल्चर है वाज़ह तौर पर तो ये एक सब सेक्टर है अपना लाइफ स्टॉक का। मेन सेक्टर जो है एग्रीकल्चर है और सब सेक्टर नीचे लाइफ स्टॉक है। इसमें तो कोई शक नहीं, दोनों ही को रिलेट है। लेकिन डॉक्टर साहब एग्रीकल्चर से हटकर आप लाइफ स्टॉक की तरफ क्यों आए, स्मॉल फार्मिंग की तरफ? डॉक्टर साहब ये भी मतलब एक सेगमेंट तो एग्रीकल्चर का ही है ना, हम्म। तो स्टार्ट से बचपन से मतलब ना ये बकरियों का मुझे शौक था। ठीक हो गया। तो इस हवाले से ये मेरा मतलब मशगला भी है और साइड बिजनेस भी है। ठीक हो गया। तो शौक को अगर बिजनेस में डाला जाए तो अच्छी बात है। मतलब शौक को आपने बिजनेस के अंदर बिजनेस में कन्वर्ट कर डाला। दिया है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब जितनी भी उधर मैंने ब्रीड देखी वो कौन सी नस्ल आपने रखी हुई है? वो रेड एंड व्हाइट नस्ल कौन सी है आपकी उधर? डॉक्टर साहब कुछ तो है राजनपुरी क्रॉस राजनपुरी ब्रीड। क्रॉस ब्रीड, हाँ। जो मेजर ब्रीड है ना मेरे पास वो मक्खी चीनी है। मक्खी चीनी ब्रीड हाँ, है। मदरसा की है, बावल नगर की जो ब्रीड है ना, हम्म। तो वो वहाँ पे मैंने 2 साल फार्मिंग की है। हम्म। तो मुझे वहां से ना मतलब इस ब्रीड का शौक लगा, तो मैंने वहां से ये खरीद करके तो ये तो रखी है। ये मेजर ब्रीड जो है ना वो मक्खी चीनी। मक्खी चीनी है। हाँ जी, मक्खी अच्छा चीनी। डॉक्टर साहब स्टार्ट कहाँ से लिया था फॉर्म का? ये स्टार्ट मैंने लिया था डॉक्टर साहब 9 बकरियां और 1 बकरे से। 9 बकरियां, बड़ी जी। बकरियां थी? जी, 9 बड़ी बकरियां हम्म। और 1 ब्रीडर था। अच्छा ठीक जी, हो गया। 10 टोटल थे। 10 टोटल, ये जी, कितने साल पहले की बात है? ये 2 साल पहले की बात। 2 साल। तो फिर जी, इससे आपने कितना अचीव किया? मैं लास्ट टाइम गया था ना जब आपके फॉर्म पे तकरीबन 100 के करीब बकरियां और बकरे जी थे। डॉक्टर साहब अब तो ये सारा कुछ 10 से ही बनाया इन्हीं है? से ही डॉक्टर साहब मतलब ये मल्टीप्लाई हो के, अच्छा तो ये माशाल्लाह। 100 के करीब अब मेरे पास हो डॉक्टर साहब चुकी है। बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। जी, डॉक्टर साहब मेरा प्लान है कि मतलब 100 मैच्योर जो है ना फीमेल, जी जी। वो मैं उनको मेंटेन करूँ। ठीक हो गया। तो मतलब अगर 100 फीमेल मैं मेंटेन करूँगा तो मेरे पास 200 250 जानवर जो है ना वो होंगे टोटल। हम्म। तो मेजर जो है ना प्रोजेक्ट वो है, एक तो कुर्बानी के हवाले से, हम्म। दूसरा छोटी ईद पे। हम्म। मतलब नॉर्मल जो है ना आम रूटीन में मैं सेल वो नहीं करता। जिस तरह बड़े अच्छा। फार्मर इस लिहाज से चलते हैं, जितने वो 1 साल से ज़्यादा एज के हो जाते हैं बकरे, हम्म। तो नेक्स्ट ईयर वो कुर्बानी पे ही सेल कर। अच्छा जी, मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रखेंगे। पूरा एक प्रोसेस मतलब है। एक प्लान्ड जो है बिजनेस वो आप प्लान्ड करेंगे। है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी आ जाए और आपसे डिमांड करे खरीदारी के लिए नहीं, तो नहीं, आप इस नहीं दे तरह नहीं, सकते। इस तरह नहीं। ठीक मतलब। क्योंकि ब्रीड डेवलपमेंट इस तरह नहीं होती कि आप मतलब सेल भी करते रहें तो आपकी ब्रीड जो है ना वो डेवलप हो जाएगी, इस तरह पॉसिबल नहीं। हम्म। मुख्तलिफ क्रास जो है हम्म। वो आपके जो हैं जानवर पाल के वो टीम के हवाले से उनसे भी मशवरे करते ठीक रहते हो हैं। गया, ठीक हो तो गया। जिस तरह वो मतलब उनकी क्रॉस ब्रीड भी करवाते हैं, हम्म। तो उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम काउंट कर रहे हैं इंशाल्लाह हम्म। नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब अभी सुनते हैं हम कि बकरियों के अंदर भी जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब बीज रखना शुरू हो गया है। तो जी। आपने अभी तक तो कोई ये सीमन नहीं फिल रखवाया? वक्त डॉक्टर साहब ये मैंने स्टार्ट नहीं लिया। हम्म। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह मेरा प्लान है फ्यूचर प्लान कि है। जब ये मौसम आएगा हम्म। तो इंशाल्लाह ये
वो डॉक्टर साहब से आपकी टीम से राब्ता करेंगे, इंशाल्लाह। तो प्लान है कि इसका भी क्रॉस करवा के करवा तो उसका रिजल्ट लेंगे, मतलब प्रॉपर एक फार्मिंग की तरफ प्रॉपर आएँगे, फार्मिंग की प्लांट तरफ। फार्मिंग की जी। तरफ आएँगे। अच्छा डॉक्टर साहब इसके अलावा ये बात मैं पूछना चाहता था कि ये मिल्क जो है, गोट मिल्क जो है, ये आप उनसे ले रहे हैं या वो बच्चे सारे पी जाते हैं? अगर मिल्क ले रहे हैं तो फिर उसको कहाँ पर आप यूज़ करते हैं? कहीं बेचते हैं या कहीं उधर एरिया में डिवाइड कर देते हैं, कंज़्यूम हो जाता है, क्या उसका है डॉक्टर सारा सिस्टम? साहब फिल वक्त तो इतना मिल्क ले रहे हैं हुँ, हम ज़ाती तौर पे, वो बच्चों के लिए और जो चाय वगैरह के लिए चाय का शौक के ठीक तौर पे। शौकिया तौर पे। तो फ्यूचर में ये प्लान है डॉक्टर साहब कि इसका प्लांट लगाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो प्रोसेसिंग तो मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। प्रोसेसिंग प्लांट लगा के तो हुँ। फिर इसके जो है ना रॉ मटेरियल वो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट करें। अच्छा ज़बरदस्त जी। मतलब ये आपका फ्यूचर एक हाँ, माइंड चंद में है जो कि है फार्मर उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, हुँ, 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 तो हुँ। उनसे मेरी बातचीत हो रही है, हुँ, हुँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब इस पे काम करेंगे। अच्छा, जी। अच्छा डॉक्टर साहब इनका जो सीज़न होता है वो ब्रीडिंग का वो आगे आ रहा है सितंबर में अगस्त-सितंबर का होता है ये जब आती हैं ब्रीडिंग कराना इनका ज़रूरी जी। हो जाता है। तो उसमें आप कोई प्लान्ड ब्रीडिंग करते हैं या जब भी मतलब कोई जानवर आपका हीट में आ जाए तो बकरा खड़ा है तो वो उसके साथ ब्रीडिंग कर ले अ, तो हो जाए? स्टार्ट में डॉक्टर साहब मतलब प्लान ब्रीडिंग नहीं थी, नहीं तो थी। एक दफ़ा जो बकरियों ने बच्चे दिए थे वो हुँ, दिसंबर में, हुँ, तो वो हम मेंटेन उनको नहीं रख पाए। हुँ, हुँ, केयर भी की मतलब हीटर वगैरह तक जो भी हम उनको आसाइशें दे सकते हैं, हुँ, लेकिन वो मतलब अगर इसमें कामयाबी चाहिए तो इसमें प्लान्ड ही ब्रीडिंग ब्रीडिंग चलती करानी है। चाहिए। ठीक हो गया। अगर ज़्यादा जानवर हैं, हुँ, तो प्लान्ड ब्रीडिंग में ये है कि डॉक्टर साहब अगर 100 बकरियाँ भी हैं, हुँ, 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 तो अगर प्लान्ड ब्रीडिंग में आप उस पे वर्क करेंगे तो वो 15 से 20 दिन या 1 माह में सारी की सारी बच्चे दे देंगी। हुँ, उनको हैंडल करना भी आसान होगा, हुँ, उनकी केयर भी आसान होगी और उस हवाले से डॉक्टर साहब जो उनकी मेडिकेशन है, हुँ, हुँ, जो डीवर्मिंग करनी है हुँ, या उनको वैक्सीन करनी है, हुँ, उस हवाले से ये केयर नहीं करनी पड़ती एक-एक की कि इसकी डीवर्मिंग करनी हुँ, है, हुई है, नहीं हुँ, हुई। हुँ, उस हवाले से वो सारा सारा का सारा जो फ्लॉक है, हुँ। वो मेंटेन चलता है। मेंटेन चलता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये माशाल्लाह फ़ार्म तो आपका मैंने विज़िट किया था माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बकरियाँ थी आपकी और बहुत हेल्दी थी। डॉक्टर साहब क्या फीडिंग प्लान है आपका? क्या दे रहे हैं आप उन फीडिंग बकरियों को डॉक्टर ताकि साहब हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ताकि आपका वो जो तजुर्बा है, वो भी उससे मुस्तफ़ीद हों और वो फ्यूचर में अगर जो फार्मिंग गो फार्मिंग से प्यार करते हैं या ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो भी आपके जो मशवरा है, जो आप प्रैक्टिकली कर चुके हैं, तो वो भी आपके मशवरे से मुस्तफ़ीद हों। डॉक्टर साहब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं इनको वंडा मतलब डालता हूँ। कोई ख़ास 200 कंपनी है या कोई भी कंपनी अ, मिल जाए? ये आपकी टीम से मशवरा करते हैं। ठीक हो गया। सिंपल मतलब जो ये डाटा लेते हैं कि इसमें टॉक्सिसिटी कम है, टॉक्सिक नॉन हुँ, टॉक्सिक जो नॉन टॉक्सिक कंपनी होगा। मतलब हुँ, दे रही है ना, हुँ, हुँ। उनके साथ चलते हैं मतलब तो कोई भी अच्छा वंडा आपको मिल अच्छा जाए, आप यूज़ बंदा। कर लेते हैं। हाँ, मतलब कोई एक सिलेक्टेड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है कोई, जिसके सैंपल अनफिट नहीं अनफिट आते। नहीं है, ज़बरदस्त, ठीक हो तो गया। वो डॉक्टर साहब सुबह 250 ग्राम और 250 250 ग्राम फी जानवर ये शाम बड़ी को, बड़ी बकरी जो है, बड़ी बड़ी बकरियों को। बकरी, ठीक। बाकी उसके तो हवाले से नहीं। उस हवाले से कम कर देते हैं ठीक मतलब। हो गया, ठीक हो तो गया। डॉक्टर और साहब ग्रीन फॉडर पे हुँ, हुँ। बकरियाँ प्रॉपर जो है ना आपको रिजल्ट्स नहीं देती। बिल्कुल नहीं देती, जी। बिल्कुल नहीं देती। हुँ, हुँ। कुछ लोग ये हैं कि वो डॉक्टर साहब जस्ट सिंपल गंदम या हुँ, मक्की या खल चोकर इस हुँ, पे हुँ, करते हैं, तो हुँ, इसकी बानिस्बत जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स है ना, हुँ, हुँ। वो वनडे के हैं वनडे के हो। प्रॉपर। मतलब आप सैटिस्फाइड हैं मतलब सैटिस्फाइड। जो फीडिंग अच्छा एक जी। वनडा हो गया, दूसरा आप ग्रीन फॉडर, जी। उसके अलावा भी कोई चीज़ मिनरल मिक्सचर वगैरह या कोई चीज़ मिनरल ऐड मिक्सचर करते हैं या डॉक्टर नहीं? साहब वैक्सीन तो प्रॉपर आपके मतलब ठीक हो गया। ये इधर लाइफ का वेटरनरी आपके वालों पास है, से वो राइट, करवाते राइट। हैं। हुँ, हुँ। तो बाकी जब भी मतलब वो उनकी ज़रा नवाज़ी है आपके तवज्जुह से कि हुँ, वो हुँ। कॉल कर लेते हैं ठीक हो गया। कि ये वैक्सीन आई हुई है, तो इस हवाले से। हुँ, हुँ। तो बाकी डॉक्टर साहब जो है ना इस हवाले से मिनरल्स हुँ, हुँ। वो मतलब जो अच्छी क्वालिटी है, हुँ, क्वालिटी के हैं वो हुँ। प्राइवेट मतलब ठीक हो खरीद गया, के तो खरीद के वो वो कोशिश डेली करते बेस हैं पे कि डालते हैं। डालते हैं। ठीक मतलब जी। खुश्क बकरियों को भी या जो गब्बन है या जो दूध दे रही हैं, हर बकरी को डालते हैं या कोई खास आपने जो रखी हुई है? खुश्क हैं उनको नहीं डालते, जब अच्छा, वो तैयार होती हैं तो उस हवाले से उस फिर वाला उनको वो डेली डालना बेस पे ऐड स्टार्ट कर करते हैं। लेते हैं। जी। फीडिंग तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक आप जो साइंटिफिक बेस पे कर रहे हैं माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब फ्यूचर में क्या प्लान है? कितनी बकरियाँ तक ले जाएँगे? डॉक्टर साहब फ्यूचर में ये है कि मेरा प्लान है कि 100 मैच्योर जो है ना फीमेल मैच्योर फीमेल हुँ, हुँ। उनको मेंटेन रखूंगा। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो परमानेंट मेंटेन रखेंगे? जी, हुँ, इनकी 3 क्वालिटीज़ हैं डॉक्टर हुँ, साहब मक्खी चीनी की, हुँ, बल्कि ओवरऑल सारी ब्रीड की 3 है, हुँ, ए, बी, सी। हुँ, हुँ, ए टॉप क्वालिटी की हुँ, है, हुँ, मतलब वो
वो 5 लाख से ऊपर मतलब प्राइस पर जो भी पर बकरी पर का? फीमेल। जबरदस्त, जबरदस्त। तो जो बी बी ग्रेड है, हम्म। ये मेरे पास बी ग्रेड है। अच्छा, भी ए ग्रेड आप नहीं रखा, मेंटेन नहीं ए रखा? ग्रेड की तरफ जा रहे हैं ब्रीडर, मतलब अब ए ग्रेड का है मेरे पास। ठीक हो। तो कुछ फीमेल अब कुछ ये मैं स्टार्ट करूंगा लेने की। हम्म। तो इन इन इसकी ब्रीड को जो मेरे पास फीमेल है इसको भी अपग्रेड करूंगा। अपग्रेड करें, ठीक जी, हो, एक की तरफ मूव मेंटेन करेंगे, करेंगे। एक की तरफ जी। मूव करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने की पहली जब 10 आपने बकरी कितने की एक बकरी पड़ी थी आपको? कितनी प्राइस की थी बकरी एक की? ये सर दो दो तरह के ये शौक है। हम्म। एक तो मैंने कुछ ली थी छोटी 6 माह 8 माह की पट्ठे। अच्छा, आप पट्टे लेंगे, ठीक हो। तो कुछ थी मैच्योर बकरियां ली थी, मैच्योर। लेकिन मैं इस एक्सपीरियंस पे आया हूँ कि डॉक्टर साहब ये ना मैच्योर ही खरीदनी चाहिए। मैच्योर ही खरीदनी जी, चाहिए, ताकि ठीक हो। वो आके आपको प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट आपको करना, वेट कम करना वेट पड़ेगा। कम करना पड़े, ठीक हो। जी। मतलब डॉक्टर साहब आप सेटिस्फाइड हैं कि जी, जो मैं फार्मिंग आप इंशाल्लाह कर रहे हैं, गोट फार्म से आप सेटिस्फाइड हैं? गोट फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है डॉक्टर प्रॉफिट भी साहब। डॉक्टर साहब हुआ है अभी तक के नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब ये सुन्नत नबवी है। बिल्कुल सुना, कोई शक भी नहीं, तो कोई शक भी इसमें डॉक्टर साहब कोई कबात नहीं है कि नहीं। ये नफा बख्श काम है। ठीक हो गया, ठीक। तो बाकी ये है कि मतलब एक नेचर है वहां हम्म। जाके फार्म पे ना, हम्म। मतलब थोड़ा टेंशन रिलीज होती रिलीज है, हो बंदा जाता, रिलैक्स हो रिलैक्स हो जाता है जाता है। उनके साथ थोड़ा बहुत। हम्म। हम्म। वहां पे उनको चारा डाल दिया हम्म। या जो भी है वर्कर्स के साथ हम्म। हेल्प आउट करवा दिया, तो हम्म। वो टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता ठीक। है। अच्छा डॉक्टर साहब, 18,000 एक छोटी सी तहसील है, बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कस्टमर भी हैं जो आपको कहते हैं कि मुझे इतनी महंगी बकरी मैंने खरीदनी है, कोई है ऐसा बंदा? मिले हैं? ये डॉक्टर साहब हैं, हैं। हर जगह पे है, लेकिन वो इतनी के तादाद में है, मतलब 2 लोग हैं 4 हैं। हम्म। तो वो एक या दो बकरियां, काफी लोग इधर ज्यादा ट्रेंड जो है ना डॉक्टर साहब वो राजनपुरी का है, अच्छी ब्रीड लोगों ने राजन रखी है, पर। मक्खी चीनी भी है लोगों के पास। हम्म। तो वो थोड़ी रखी हुई है, लेकिन हम्म। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई, बिल्कुल इनकी ठीक। तादाद बढ़ाएं। और डॉक्टर साहब मैं खुद भी आपको पता है एक वेटनेरियन हूँ, तो मैंने डॉक्टर साहब काफ़ी 18,000 के अंदर गोट फार्म विजिट किए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये 18,000 के अंदर पहला गोट फार्म है जो मक्खी चीनी ब्रीड का है, और मुझे जहाँ तक मैंने देखा और कोई फार्म नहीं 18,000 के अंदर, जी या बिल्कुल डॉक्टर आपके साहब, कोई है जहन में इस तरह का कोई फार्म? ये मेरा वहां पे बाबल नगर और हारूनाबाद और अच्छा, उस ये साइड पे है। मंडी मदरसा में मेरे जो क्लास फेलोज हैं हम्म। उनके फार्म हैं। लेकिन 18,000 में अच्छे, नहीं है ना? इधर 18 में ये पहला पहला मक्खी चीनी आपका का जो फ़ॉर्म है है। ना वो फार्म है। नहीं डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा आपने एक जो कदम उठाया इस हवाले से, लोग आपको देखकर फिर उनकी भी ख़्वाहिश होगी कि हम जो है इस तरफ मूव करें। जी, अब अट्रैक्ट अच्छा हो रहे। डॉक्टर साहब, और भी ब्रीड काफ़ी थी, बीतल भी है, टेडी ब्रीड भी है, देहरादून पनाह भी ब्रीड है, और आपने इसको क्यों सेलेक्ट किया, मक्खी चीनी को क्यों सेलेक्ट किया? तो डॉक्टर साहब इसकी एक मेन रीजन तो ये थी कि ये पाकिस्तान के ना तकरीबन हर हिस्से में हुँ, लोगों ने इसकी फार्मिंग स्टार्ट की हुई है, हुँ, और ये वहां पे मतलब ना आराम से जाके मैनेज हो जाती हैं। हुँ, इनको इनका जो है ना माहौल, ये हुँ, उस माहौल में जाके एडजस्ट हो जाती एडजस्ट हो है। जाते हैं। सेकंड जो इसका जो बाकी कोई भी ब्रीड है उसका जो उसके साथ इसका कंपैरिजन में जो मीट प्रोडक्शन है हुँ, हुँ। वो डॉक्टर साहब 18% ज्यादा है। अच्छा, 18 18% 18% आम ब्रीड से इसका इसका मीट मीट प्रोडक्शन ज्यादा ज़्यादा होता है, है। मीट ठीक प्रोडक्शन हो गया, ज्यादा है, ठीक हो गया। इस हवाले से। अच्छा, इस हवाले से आप मतलब मिल्क और मीट दोनों को आप मिल्क देख रहे और हैं, मीट इस दोनों में। बेस पे आपने ये सिलेक्ट किया, ये जी। ब्रीड है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो पैगाम हमारा देखते हैं आपकी बातों से लोग इंशाल्लाह सुन रहे हैं, तो अगर कोई हमें कहता है या आपको रिक्वेस्ट करता है कि हमें कोई जी बकरी बेचें, तो क्या आप रिक्वेस्ट को मानकर बेच सकते हैं, या मतलब आपने ये भी मेंटेन रखनी है? ये डॉक्टर साहब ये जो काम है ना, ये हम्म। मैंने आपके वो जो है मैंने मैनेजर साहब हैं जानवर पाल जानवर के, पाल के। वो राना हामिद क्या साहब नाम हैं। है साहब? तो ये उनके मतलब है हिसाब से, अगर हम्म। वो उनसे कोई राब्ता कर ले, कर ले। तो अगर कोई ये शौक रखता है, रखता हो। तो शौकिया कोई हो बंदा तो उसको वो राना साहब से राब्ता करे, ठीक हो फिर गया। उसका शौक मतलब अच्छा, पूरा आप कर करवाएंगे। लेंगे। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रीडिंग किए हुए कितना साल हो गए, गोट फार्मिंग को कितने साल हो गए? ये डॉक्टर साहब मुझे तकरीबन 2.5 साल हो 2.5 साल हो गए। गया। जी। अच्छा, पहला साल कैसा गुजरा था आपका? कोई बैड पहले एक्सपीरियंस, कोई बैड एक्सपीरियंस अल्लाह करे डॉक्टर ना साहब हो। अगर हाँ। हर चीज में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी खामियां भी होती होती हैं। हैं। तो अगर पहले साल की डॉक्टर साहब बात करें तो वो मतलब मेरा ना वो मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुआ। अच्छा। उसकी मेन जो रीजन थी हम्म, वो प्लान्ड ब्रीडिंग नहीं थी। नहीं थी, ठीक हो गया। जो हमने बकरियां क्रॉस करवाई हम्म, वो उस सीजन में करवाई कि उन्होंने
बच्चे दिए डॉक्टर साहब दिसंबर में, मतलब मिड जब दिसंबर सर्दी अरूज पे थी, सर्दी अरूज पे अरूज सर्दी पे थी। थी। तो उस वक्त बच्चों की बजाय बकरियों को संभालना भी मुश्किल हो गया, मुश्किल हो गया क्योंकि था, तादाद में ज्यादा थी। ज़्यादा थे। तो इस हवाले से हुँ, वो ये मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा। हुँ। उससे ये सबक सीखा है डॉक्टर साहब के नेक्स्ट मैंने ना अब प्लान्ड जो है ना ब्रीडिंग करनी है ब्रीडिंग और स्टार्ट दूसरे करनी है। साल फिर प्लांट ब्रीडिंग की या प्लान ब्रीडिंग है अब। अच्छा प्लांट अब ब्रीडिंग है। मतलब ब्रीडर को हम ठीक है। ब्रीडिंग सीजन के अलावा हुँ, उसमें बाड़े में छोड़ते ही छोड़ते ही नहीं है, जी डॉक्टर साहब। ठीक हो मतलब ये पहला साल आपके लिए पहला थोड़ा-सा साल वो नुकसान हुआ था ये आपको, एक्सपीरियंस लेकिन मतलब दूसरे बैड साल और रहा। तीसरे साल जो आपने वो नुकसान पूरा हाँ, कर जो लिया है। अच्छे फार्मर थे उनसे हुँ, फिर राब्ता किया, हुँ, उन्होंने हुँ, कहा कि ये डॉक्टर हुँ, साहब इस हवाले से ना मतलब हुँ, ये आप प्लान्ड ब्रीडिंग पे ही काम करें, हुँ, तो हुँ, ये सबसे बेस्ट बेस्ट रहेगा। रहेगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये कितने बच्चे दे देती है एक बकरी? आपके तो काफ़ी बकरियों ने एक बच्चे दिए डॉक्टर होंगे। साहब सबसे पहली बात तो ये है कि जिससे ये जो है ना फीमेल, फीमेल हुँ, जब तक ये मैच्योर ना हो, हुँ, 2 दाँत ना हो, हुँ, हुँ। तो इसको क्रॉस नहीं करवाना अच्छा चाहिए। धुंधी ना हो, जिसे हम दूंदी पंजाबी में जब बोलते हैं तक ना धुंधी हो ना तो हो। इसको क्रॉस नहीं करवाना अच्छा चाहिए। नहीं करवाना चाहिए। अगर ये मतलब जब खीरी जिस तरह हम बोलते हैं ना, खीरी। इमैच्योर होगी तो उसको क्रॉस करवाएँगे तो डॉक्टर साहब ये मतलब ये अपनी जो है ना इसकी, ये ना वज़न गेन करेगी, ना ये अपना कद बनाएगी। हुँ। तो ये मतलब ना प्रॉपर जो इसकी फिजियोलॉजी है ना वो इसको इसकी डिस्टर्ब होगी। अच्छा, अच्छा। तो दूंदी जब हो जाए तो इसको क्रॉस करवाएँ तो डॉक्टर साहब ये 90% 2 बच्चे पहले सूबे में अच्छा देते पहले शुरू में आपने 2 बच्चे 2 फ्री बच्चे बकरी से लिए। 90% तक 1 साल के अंदर कितने बच्चे लिए? 1 साल के अंदर डॉक्टर साहब ये कुछ है 3 बच्चे भी देती हैं, 4 भी देती हैं। अच्छा 4 मतलब 3 से 4 बच्चे आपने 3 1 से साल के 4 अंदर भी 1 बकरी देती से हैं। लिए। जी। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। ये तो मतलब आपकी कामयाबी रही है लेकिन वो आपका जो पहला साल का एक्सपीरियंस था वो ब्रीडिंग का हमारी वो बज़ात थोड़ा खुद मतलब डॉक्टर साहब ये हमारी वजह से हुआ है। हुँ। उनका इसमें कोई रोल नहीं है, या ठीक इस हो गया, बिज़नेस के हवाले से अगर बात करें तो ठीक हो उसमें उसका कोई इम्पैक्ट नहीं वो पहला एक्सपीरियंस था तो है। वो वो हमारा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस फिर रहा, टाइम के साथ-साथ हमारी चीज़ें वजह से मतलब। इम्प्रूव हो जाती है जी। टाइम के साथ-साथ। वो इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हुँ। वो इस तरह हुआ है। अच्छा 18,000 की जो मट्टी है या 18,000 का जो एनवायरनमेंट है, मक्खी चीनी को मतलब है वो प्रॉपर उसमें ग्रो कर पाएँगी या नहीं? आपको तो एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस इस बारे में डॉक्टर शेयर कर दें। साहब जो है ना हमारी लोकल ब्रीड हुँ, उस पे तो लोग मतलब ये तो जिस तरह वो अय्याड़ी है ना, अयाड़ी वो लेके फिर रहे हैं। फिर जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं ना, हुँ, वो ज़्यादातर कर रहे हैं ये देरादीर पनाह हुँ, की और हुँ, ये राजनपुरी में। राजनपुरी तो डॉक्टर साहब उनके हवाले से मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा नफ़ीस है, हुँ। उनमें नफ़ासत बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर मतलब इन डिज़ीज़ रिस्क बहुत कम है। बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम। तो जो इनमें है ना मक्खी चीनी में हुँ। ये मतलब इस माहौल में बहुत जल्द जो है ना वो एडजस्ट होगी। अच्छा, जी, अच्छा मतलब डॉक्टर 18,000 की ये कोई एनवायरनमेंट को भी वो डॉक्टर साहब हाँ। जब से आई हैं, कोई भी मोहल्लिक बीमारी इस अच्छा तरह मतलब की कोई कोई भी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ कोई भी नहीं इन्फेक्शियस आई। कोई भी नहीं आई। मतलब कोई पीपीआर एक बड़ी खतरनाक नहीं बीमारी है, डॉक्टर वो साहब भी नहीं आई वो उसके हवाले से तो प्रॉपर प्रॉपर वैक्सीनेशन तो वैक्सीनेशन करवाते हैं। करवाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग का गिला शिकवा होता है कि यार पीपीआर है, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे फार्म पे इस तरह आपके का नहीं कोई है, मतलब ये सर्वाइव कर गई ये हैं। सर्वाइव कर गई। इन्होंने रेज़िस्ट किया है, जो डिज़ीज़ है जी, उसको और रेज़िस्ट एक किया है। और बात है डॉक्टर हुँ, साहब कि ये ना जो लोग ये बकरियों का गोट फार्म का हुँ, शौक रखते हैं, हुँ, हुँ, तो जो बांध के रखते हैं ना, हुँ, ये सर बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है डॉक्टर साहब मेरे नॉलेज में तो नहीं है हुँ, कम मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर साहब एक बकरी दिन में हुँ। कोई 20 बार पानी पीती है। बिल्कुल, वक़्फ़े-वक़्फ़े, थोड़ा-थोड़ा, वक्फे-वक्फे से थोड़ा-थोड़ा कर 1 घूँट, 2 घोट के। घूँट, 4 घूँट हुँ, जिस तरह भी। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि कोई जितनी भी केयर कर ले अगर हुँ, उसको रस्सी से बाँधा हुआ है तो 20 बार पानी उसको पिलाना नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो इनको जिसको भी शौक है ना गोट हुँ, फार्मिंग का, हुँ, इनको चाहिए कि इनको बाड़े में मतलब ना खुला रखें। हुँ, गर्मियों में छाँव का प्रॉपर इंतज़ाम ठीक है। और सर्दियों में हुँ, धूप का भी हुँ, हुँ, शेड्यूल होना हुँ, चाहिए। हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो हो गया माशाल्लाह फार्मिंग के बारे में आपने बड़ा अच्छा कुछ एलाबोरेट किया। अच्छा डॉक्टर साहब अब थोड़ी-सी गपशप भी आपके साथ हो जाए। जी। डॉक्टर साहब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये डॉक्टर साहब कॉम्बिनेशन था। अच्छा वो कैसे? ये कम्बो में? ये लव भी थी और अरेंज भी थी। वो कैसे हो गया लव भी थी, अरेंज भी थी? आपकी कोई क्लास फेलो थी, यूनिवर्सिटी फेलो थी या फैमिली के अंदर नहीं थी? हमारी फैमिली में डॉक्टर साहब फैमिली का ही कल्चर चलता है हुँ, ज़्यादा। हुँ। शादी तो फैमिली में ही करनी करनी थी। है। अच्छा जी, ये अभी म्यूचुअल तक रिवाज रिस्ट्रिक्शन है, थी। आउट ऑफ फैमिली शादी नहीं करनी। वो पॉसिबल नहीं था। अच्छा। जी, हुँ। तो फिर अपनी फैमिली से ही लव और अरेंज दोनों अच्छा मैंने दोनों मिक्स हो गया, जी, कम्बो में आ गया। जी, डॉक्टर साहब कभी 5 दिन पहले आपसे राब्ता करने की कोशिश की, तो पता चला कि डॉक्टर साहब विद वाइफ गए हुए हैं जी कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान। तो ये भाभी की फरमाइश थी या आप जो हैं ये सैर व तफरीह को लाइक करते हैं? डॉक्टर साहब इस महँगाई के दौर में मतलब ये
कोई भी मर्द जो है ना उसकी ये फरमाइश नहीं होती। तो ये अल्टीमेटली वाइफ की फरमाइश होती है अच्छा वो या बच्चों की जो है। ठीक हो गया, फिर खूब एंजॉय किया जी माशाल्लाह। बहुत ज्यादा। चलो जी माशाल्लाह, एंजॉय करना चाहिए डॉक्टर साहब, वैसे जी ये एक जिंदगी है तो जिंदगी में जो है आउटिंग और जी एंजॉयमेंट लाइफ बहुत में जरूरी मतलब है। ये तो एक ठीक। अच्छा डॉक्टर है जी। साहब, कोई पैगाम, आप माशाल्लाह एक पीआईडी हैं एग्रीकल्चर के अंदर, तो जो हमारी यूथ है तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब यूथ के हवाले से एक बात ये कहूँगा कि जो मतलब एजुकेशन से ये लड़के फ्री होते हैं तो उनको सबसे पहले फैमिली का या रिश्तेदारों का दोस्त अहबाब का ये होता है कि जी आप सरकारी जॉब करें, हुँ। वो भी करनी चाहिए। करनी चाहिए, ठीक हो। लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हुँ। वो बिजनेस को हुँ। अनएजुकेटेड लोगों की निस्बत ज्यादा अच्छी तरह हुँ। मैनेज कर सकते हैं। हुँ। तो जितने लोग भी मतलब अच्छी जॉब पे हैं, उनको चाहिए कि वो साइड बिजनेस जो है ना, ठीक हो। वो कोशिश करेंगे एक आधा साइड बिजनेस हर हाल में हर हाल में मैनेज करें, मैनेज करें। कोशिश करें। हुँ। कम से कम अपने लिए नहीं तो हुँ। नेशन के लिए ही सही। ठीक हो गया। जी, कुछ ना कुछ मतलब ऐड करना चाहिए ऐड करना पाकिस्तान की चाहिए। इकोनॉमी के अंदर, ना जी, कुछ ना जॉब कुछ पे ऐड सिर्फ करें। इक्तफा जो है ना वो इत्तेफाक नहीं नहीं करना, मतलब करना साइड चाहिए। बिज़नेस जो है वो यूथ के लिए अगर ज़रूरी है। आपका चूल्हा चल रहा है हुँ। तनख्वाह से तो कम कुछ चंद लोगों को और मतलब जो आपका बिज़नेस सँभालेंगे, हुँ। आपका चूँकि साइड बिज़नेस होगा तो हुँ। उनको भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, उनको हुँ। भी पे मिलेगी, हुँ। उनका भी हाँ, रोज़गार जो सिस्टमिक है ना वो रोज़गार का चलेगा। चार्ज है। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा लव थैंक्स आपका। जी, तो जी। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपके जी, फ़ील्ड के अंदर भी और जी, आपकी जो इज़्दिवाजी लाइफ़ है और सोशल लाइफ़ है, उसके अंदर भी अल्लाह आपको कामयाबी नसीब अता जी फ़रमाए। डॉक्टर साहब। तो ये हमारे थे जी डॉक्टर इब्राहीम साहब, पीएचडी हैं एग्रीकल्चर के अंदर, एंटोमोलॉजी के अंदर। तो ये आप खुद देख लें कि एक बंदा जो है वो पीएचडी है और उसने इस चीज़ में कोई कबाहत नहीं देखी कि वो एक साइड बिज़नेस भी साथ कर रहे हैं। तो गोट फार्मिंग का बिजनेस जो है माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त बिजनेस है। हमारे ऐसे यंग जो नौजवान टैलेंटेड बंदे हैं जिनके पास पैसा भी है और वो जॉब भी कर रहे हैं, तो साथ जिस तरह इब्राहिम भाई ने बताया कि साथ वो गोट फार्मिंग भी करें। और इब्राहिम भाई ने बातें भी बताई कि गोट फार्मिंग करके उन्होंने कितने पैसे कमाए और मजीद उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो आगे इसको इंटरनेशनल लेवल तक देखना चाहते हैं। तो मेरी भी यूथ से रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ इस तरह ना हो कि उन्होंने अगर किसी ने एग्रीकल्चर की हुई है तो वो कहें कि हमने सिर्फ इसी को ही बस लेकर ही चलना है। आप एग्रीकल्चर के साथ कोई और चीज भी कर सकते हैं। अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो आप ज़राअत भी कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस भी कर सकते, कोई भी चीज कर सकते हैं। तो एक ही चीज पर आप फिक्स ना हो जाए, बल्कि आगे बढ़ें, अपने अपने अंदर भी ऐड करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर भी ऐड करें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।